आज मध्य प्रदेश के दमोह से एक बेहद परेशान करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक शख्स फर्जी डिग्रियों पर कार्डियोलॉजिस्ट बनकर हार्ट सर्जरी करता रहा, लोगों की जान लेता रहा और किसी को शक नहीं हुआ। इल्जाम है कि डॉक्टर एन जॉन कैम ने फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल की, हार्ट सर्जरी की और 15 लोगों की जान ले ली। पता चला कि डॉक्टर जॉन एम कैम का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। यह फर्जी डॉक्टर दमोह में ईसाई मिशनरी के मिशन हॉस्पिटल में तैनात था और ब्रिटेन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एम कैम की फर्जी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके काम कर रहा था। असल में जनवरी और फरवरी में इस फर्जी डॉक्टर ने 15 हार्ट सर्जरीज की। इसमें से 7 पेशेंट की मौत हो गई। जो 8 लोग बच गए वो वक्त रहते गड़बड़ी को समझ गए थे, इसलिए उन्हें परिवार वालों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। जब लगातार लोगों की मौत होने लगी तो दमोह के स्थानीय वकील ने डॉक्टर की शिकायत सरकार से की। कलेक्टर ने जांच के लिए दमोह के सीएमओ एम के जैन के नेतृत्व में टीम बनाई। जब इस डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए वो सब फर्जी निकले, झूठे निकले। परेशान करने वाली बात है कि मिशन हॉस्पिटल ने भी बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए इस डॉक्टर को नौकरी पर रखा। मामला खुला तो पुलिस ने केस दर्ज किया, डॉक्टर फरार हो गया। अब से कुछ देर पहले इस फर्जी डॉक्टर को दमोह पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। इस फर्जी डॉक्टर की शिकायत करने वाले दीपक तिवारी ने कहा उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत की है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम जांच के लिए यहां आ रही है। दीपक तिवारी ने कहा कि इस डॉक्टर ने जितनी सर्जरीज की हैं उनमें ज्यादातर आयुष्मान कार्ड धारकों की थी। इसने सरकारी पैसे का भी मिसयूज किया है। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर एन के एम जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को एन के एम जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है। और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्य क्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पे दुरुपयोग देखने में मिला है। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पेशेंट को बड़ी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ लिख रहे थे और उसका सारा बिल शासन से ले रहे हैं और अपना इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अब मैं आपको इस फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम की मोडस ऑपरेंडी की डिटेल बता देता हूँ। असल में इसने दुनिया भर मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जॉन कैम से मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल किया। इसी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स और फर्जी कंपनी बनाई। इसने जॉन कैम के नाम के आगे सिर्फ एन जोड़कर लोगों को धोखा दिया, जानलेवा खेल खेला। पता चला है कि नरेंद्र यादव नाम का यह शख्स पिछले 18 साल से मौत का खेल खेल रहा था। अपना प्रभाव दिखाने के लिए यह सोशल मीडिया पर फोटोशॉप करके नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। यह इतना शातिर है कि किसी शहर में ज्यादा दिन नहीं टिकता था। फर्जी डिग्री के जरिए शहर के बड़े हॉस्पिटल में काम करता था। प्रिस्क्रिप्शन भी सादे कागज पर ही लिख कर देता था ताकि पकड़ ना जाए। दमोह में इस डॉक्टर का शिकार बने मंगल राजपूत के बेटे जितेंद्र ने बताया कि उनके पिता को दिल की बीमारी थी। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर एन जॉन कैम ने उसे सोचने का भी वक्त नहीं दिया। आयुष्मान कार्ड लेकर तुरंत ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद उसके पिता की मौत हो गई। और मैं मिशन अस्पताल लेके गया उनके लिए। क्या हो गया था उनको? थोड़ी दिक्कत हुई और सीने में दर्द था। तो मिशन गए तो मिशन में उन्होंने जो डॉक्टर लोगों ने इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, यहाँ पर भी लगाया, ये लगाया। फिर बोले कि एंजियोग्राफी होना है इनकी। तो मैंने बोला कि अभी थोड़ी हमको समय दो और इसके बाद मैं अभी मतलब इस रास्ता से नहीं आया हूँ कुछ। तो बोले नहीं आयुष्मान कार्ड आप है आपका? बोले हाँ हम ही है, इनका आयुष्मान कार्ड है। चले आयुष्मान कार्ड बुलवा लो, आपका आयुष्मान कार्ड लग जाएगा। उन्होंने फिर जो भी किया हो ऑपरेशन किया हो और वहाँ से लेकर आए और दूसरे बेड पर लेटा दिया। तो मैंने पिताजी ने हमसे बोले कि सांस रुक रही है मेरी। तो वो हम शीशे में से देख रहा तो फिर से वो ऐसे दबाने लगे 4-5 लोग, एक एक करके
वेंटिलेटर पे उनको लिटा दिया। हाँ, तो डॉक्टर को तो पहले से ही पता था कि ये खत्म है। पिताजी नहीं बच पाए। नहीं। पता चला कि इस फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम किया, वहाँ भी हार्ट सर्जरी की। कांग्रेस नेता मुकेश नायक का दावा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र शुक्ला का ऑपरेशन भी इसी फर्जी डॉक्टर ने किया था और ऑपरेशन के बाद उनका निधन हो गया था। मुकेश नायक ने कहा, इस डॉक्टर का मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, फिर उसे नौकरी कैसे मिल गई? वो इतने साल तक लोगों की जान कैसे लेता रहा? किसी को पता क्यों नहीं चला? ये सिस्टम का फेलियर है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। एक डॉक्टर है जो हृदय रोग विशेषज्ञ है ही नहीं, जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, वो हार्ट के ऑपरेशन कर रहा है। ये कैसा राज्य है और लोग करवा रहे हैं। कल्पना करिए आप, इस डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दमों का मामला तो प्रकाश में आया है। इसने छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे राजेंद्र शुक्ला जी, उनका ऑपरेशन किया था और उनका देहावसान हो गया था। इन्हें देखना चाहिए कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उसके पास डिग्री है कि नहीं, पूरी जांच करने के उपरांत इन्हें अपने अस्पतालों में डॉक्टर रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये बात सही है कि फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन करता रहा, लोगों की जान लेता रहा और किसी को पता नहीं चला। मामला गंभीर है। पुलिस ने अभी इस मामले में धोखाधड़ी और ठगी का केस दर्ज किया है। इस फर्जी डॉक्टर को थोड़ी देर पहले अरेस्ट किया गया है। ह्यूमन राइट्स की टीम सारे केसेस की जांच कर रही है। सरकार ने जबलपुर के डॉक्टर्स की एक टीम गठित की है जो उन मरीजों के परिवारों से मिल रही है, उन केसेस की जांच कर रही है जो इस फर्जी डॉक्टर ने हैंडल किए थे। जांच के बाद इस फर्जी डॉक्टर पर हत्या का केस भी दर्ज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस केस से सबक लेकर सरकार मध्य प्रदेश के सारे डॉक्टर्स के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स चेक कराएगी। घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। अब तक हमने झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में सुना था जो छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांव में क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज करते थे। लेकिन बड़े बड़े जाने माने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मिशनरी हॉस्पिटल में कोई फर्जी डॉक्टर कई साल तक हार्ट सर्जरी करता रहा, लोगों की जान लेता रहा और उसकी असली किसी को पता नहीं चली। ये वाकई में हैरानी की बात है, सिस्टम का फेलियर है। दावा यह कि इस फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ में भी लोगों की सर्जरी की। 8 मरीजों की मौत वहां भी हो गई थी। मामला खुला तो यह फरार हो गया। सवाल है कि अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस क्या कर रही थी? इस शख्स ने मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी हासिल कर ली, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा, नेताओं के साथ अपनी फर्जी फोटो अपलोड करता रहा, फिर भी पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ पाई? ये सब पुलिस और सिस्टम में मौजूद जिम्मेदार लोगों की मिली भगत के बगैर संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए जिनकी मदद से ये शख्स इतने साल तक लोगों की जिंदगी से खेलता रहा, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए।